पंजाब दी चोन यात्रा लैके असीं फिर तुहाडे नाल जुड़ रहे हैं MLAG.com ते हुण 8 दिनां दीयां चोणां रह गईयां। 8 दिन बाद वोटां होण वालीआं और वोटां तो बाद कौन जितेगा सब दे मनां विच इह सवाल है और इसे सवाल का जवाब लभण वास्ते असीं आए हैं। अज सरदूलगढ़ हलके दा इह पिंड है खैरा खुर्द। खैरा खुर्द बिल्कुल हरियाणे की हद दे नाल है। इस तो बाद सोतर पट्टू जिहड़ा है इत्थों 4 किलोमीटर है सिर्फ। और इस जिहड़े पिंड विच है ज़्यादा बागड़ी जिहड़ी वसों है, ज़्यादा बागड़ी लोग इत्थे रहिंदे। उन्हां नाल गल करदे उन्हां तों पुछदे आ कि उन्होंने की मन बनाया है, किस नूं वोट पाएंगे और कौन जित सकता है। इसे सवाल का जवाब आओ पुछदे आ खैरा खुर्द के लोगों तो। मैं इधर क्लब का प्रधान भी हूँ जी। अच्छा। शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब रजिस्टर्ड क्लब है। ठीक है। और यूथ को मतलब विक्रम मोफर ने इतना उत्साह दिया है भी पहले जो नशे में था भी पंजाब में ज़्यादातर ड्रग्स का नशा चलता था। पहली बात तो हमारे गांव में कमी है वो, पर दूसरा खेलों में इतने लड़के जोड़ दिए उसने भी ग्राउंड दे के भी उससे बहुत प्रभावित हुए हैं। भी कम से कम 100-200 बच्चे तो हमारे ग्राउंड में शाम को खेलते हैं, वो उन्हीं की बदौलत है विक्रम की। और किसान जो था इस बार नरमे की बेल्ट यहाँ 90% खेती होती है नरमे की जी। इस गांव के अंदर 90% खेती है, उसमें नरमे की फसल इस बार मारी गई। और सरकार ने चन्नी ने 17,000 पर किले की हमारे को पैसे दिए और एक भी किसान नहीं बचा जिसने पैसे नहीं लिए। सबके पैसे है, पूरे मरले के पैसे है जी, और पूरा खुशहाल कर दिया। और इस बार हम दोबारा चाहते हैं चन्नी फिर आए, क्योंकि ये उसने पहले 3 महीने देखे है और 3 महीने में उसने बिजली के रेट कम कर दिए, पुराने बिल थे वो माफ़ कर दिए और इतना सब कुछ किसानों को दिया है। 3 महीने अगर 5 साल वो आ जाए तो मैं कहता स्वाद ही आ जाए। आपके गांव में किसकी हवा तवा लग रही है? यहाँ पर तो चरणजीत सिंह चन्नी की हवा है जी। अच्छा। हाँ। चरणजीत सिंह चन्नी तो उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार तो कांग्रेस पार्टी की हवा है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सरदार विक्रम सिंह मोफर है। अच्छा। उनकी हवा है जी हमारे हल्के में तो। अच्छा, आपके गाँव में? हाँ, उन्होंने बहुत काम किया है जी हमारे हल्के में। एक तो हमारी नहर का मसला था। अच्छा। वो हल किया है। अच्छा। स्टेडियम में और हल्के में बहुत काम किया जी। एक नाली के पुल का मसला था हमारे सरदूलगढ़। हाँ। वो बहुत सालों से चला आ रहा था, वो अभी चन्नी ने हल किया है। इन सरकार ने 111 दिनों में हल हुआ है जी। अकाली दल जी। अकाली दल जीतेगा? हाँ जी। क्यों जीतेगा? आपके कोई कारण होंगे, आप सोचते हो ऐसा? विकास का मुद्दा जी। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। विकास बहुत करवाया की करवाया जी? सारा कुछ ही करवाया जी। बाकी तो मैंने इन्ना ध्यान है नहीं जी, मैं खेत आने जाना बंदा जी। ठीक है। वो तो कोई वर्कर उन्होंने पूछो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो खेत आने जाना उन्होंने इन्ना ध्यान होता है। पिछे कालियां सरकार रही है, इस पिंड च जिन्ने भी कम होए है, वाटर वर्क्स जिन्ने रोड बने, बिजली का कम है, गलियां है, नालियां है, स्कूल है, मेन चीज़ है शिक्षा। स्कूल च जिन्ने भी कम होए भुंदड़ साहब ने करवाए जी। ते बाकी इत्थे दा भुंदड़ साहब ने कम भी करवाउंदा है ते वोट भी दिंदे लोग। फिर आपने कई इलेक्शन देख लिए होंगे अब तक? बुढ़ा ही हो गया देखता देखता। तो क्या अब माहौल कैसा लग रहा है आपके गांव में? माहौल हमारे कांग्रेस जीतेगी हमारे गांव में। आए गेड़े रे करे कर दिया गया। अच्छा। 200-250 वोट है। हाँ हाँ। अब कल कांग्रेस जीतेगी क्यों? 17,000 रुपया तो बे दे दिया नरमाड़ा हर एक गरीब ने। चेकिंग हुई हो 5 किला या 10 किला 15 किला। हर गाँव में बहुत ही ज़्यादा काम हुए है। अच्छा। अब वाटर वर्क्स काली का वाटर मक्खा को बनाए वाटर वर्क्स हमारा उस टाइम का वाटर वर्क्स है। काले कुले ने कुछ नहीं कराया, उसका ही है। कांग्रेस ही करती है जो कुछ करता है। मक्खा जब MLA होते थे कांग्रेस उस टाइम का है वाटर वर्क्स। उस टाइम वाटर वर्क्स बना? हाँ जी। स्कूल ही उस तरह जब 12 स्कूल ही वही बना गया कांग्रेस ही। अच्छा अच्छा। हाँ, कहीं कौन करिए होता है। तो आपको लग रहा है हवा इस बार पलट रही है? पहले अकाली कह रहे हैं हर बार जीत, पिछली बार अकाली जीतते थे यहाँ से। अकाली जीते, अब कल कांग्रेस जीतेगी। अच्छा। हाँ हाँ। और आमगोट होल्ड को नहीं, काली कांग्रेस की टक्कर है। नहीं, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी अकाली दल में ही थे पहले। जदी तो भी होल्ड को नहीं है। अच्छा। वो जे कोई नुआ वार तो वार बहुत बुंदड़ को ही आदमी है। बुंदड़ को कमा के वो बुना गए होले यहीं करके को नहीं। हाँ, हमें तो ये जो पुराने हैं विक्रम मोफर है, मोफर साहब हैं, ये एक आम आदमी है। कहने को कुछ ही कहे, बनाली कोई आम आदमी नहीं है। बुंदड़ के साथ रहा है, पीछे बुंदड़ के साथ काम किया इन्होंने। बनाली थर्मल प्लांट बने, वहाँ 9-10 करोड़ रुपए ये खा गए थे। और ये कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी मोफर साहब से बड़ा आम आदमी है ही नहीं है। हमारे गांव में देख लो, पूरा चौक कोई गली आपको नहीं मिलेगी कच्ची, ऑल टोटल इंटरलॉक गली है। गौशाला में 22 लाख रुपए दिए इन्होंने शेड बनाने के लिए। ग्राउंड में जाके देखो, सारा ग्राउंड बना दिया इन्होंने। युवा आज भी हमारे गांव के सबसे ज़्यादा फौजी हमारे गांव के।
रिकॉर्ड है पंजाब में। मैं अभी देख रहा था एक शहीद फौजी की यहाँ पे हाँ, मूर्ति भी लगी हुई है। हाँ। सबसे ज्यादा इस गांव खेरा खुर्द के फौजी है पंजाब में, रिकॉर्ड है। शाम को आप जाओगे, अभी पंजाब पुलिस में 12 सिलेक्शन हुई है, अच्छा, लड़के और लड़कियों 12 सिलेक्शन हुई है। और अभी एक आम परिवार की सब इंस्पेक्टर लगी है, लड़की CISF में सब इंस्पेक्टर लगी है हमारे को, क्योंकि ये सारा ग्राउंड का खेल है। ग्राउंड में आप जाओगे कम से कम 100-150 लड़के आपको मिलेंगे। वहाँ विक्रम मोफर ने बहुत ज़्यादा काम किया ग्राउंड पे। हाँ, बाकी यहाँ तो कोई आम आदमी का तो कोई प्रभाव ही नहीं है। अकालियों का भी पहले कहते हैं ना यहाँ प्रभाव रहा था। पहले अकाली दल का गढ़ रहा था, इस बार अकाली दल भी कोई रेस में नहीं है। हाँ, इस बार कोई रेस में नहीं है। आपके गांव में 2700 वोट है, लगभग कितनी लीड से आप सोचते हो जिसको आप कह रहे हो कि जीतेंगे, वो लगभग कितना लगभग 400 या 500 के लगभग लीड यहाँ से विक्रम मोफर को मिलेगी। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल लग रहा है आपके गांव में? खैरा हमारे गांव में श्रोमणी अकाली दल। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो पहले किसका रहता है यहाँ पे? श्रोमणी अकाली दल का ही रहता है यहाँ। तो क्यों, क्या कारण, क्यों अकाली दल आप सोच रहे हो? यहाँ काम किए, अच्छा, क्या काम? स्कूल, अच्छा। वाटर वर्क्स, सभी काम श्रोमणी अकाली दल ने किए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसीलिए आपके गांव में दरअसल जी हमारा हिंदू गांव है बिल्कुल जी। हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ रहते हैं, जो एक है कांग्रेस है, और सारी धार्मिक पार्टियां उनसे हम दूर रहते हैं, आपसे में लड़ाई कराते हैं, वो धार्मिक लड़ाइयां कराते हैं। हम तो नहीं लेगी, भाजपा लेगी है जी, भाजपा लेगी है जी, कांग्रेस नहीं लेगी बिल्कुल। कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जी। इसका बहुत फर्क पड़ा है जी चन्नी का। चन्नी ने आके बहुत हर एक आदमी हर एक वर्ग के मसले हल किए हैं जी। चाहे आप टुंटी के बिल की बात कर लो, बिजली के बिल की बात कर लो, और इससे बहुत फर्क पड़ा है जी। तो सरदूलगढ़ भी इसका असर होएगा? हाँ, बहुत असर होएगा जी। ये सीट क्लियर जीत रहे हैं मोफर साहब जी। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਖਾਲ ਹੋਇਆ 10 ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਲੀ ਜੀ। ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜੀ। ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ MLA ਬਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁੱਟਿਆ, 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। 6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, 82-83 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਨਿਬੜਿਆ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਸੀਗੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ। ਜੇ ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਲੀ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਕਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਚੌਂਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਏ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ MLA ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ MLG.com, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ।